अब इतना हिस्सा जो मैंने आयत नंबर 13 का तिलावत किया है, इससे 3 बातें हैं बुनियादी जो समझने की जरूरत है। नौजवान गौर से सुने, आज ये बहुत बड़ा फितना है, इसका इनकार बहुत करते फिरते हैं सोशल मीडिया पर लोग। आपको कुरान के जरिए देखे, मैं एक एक लफ्ज का माना चाहता हूं, दिलों में उतरे। सबसे पहली काबिल गौर बात यह है कि उन मुनाफिकों ने इस दुनिया में नहीं मांगा, बल्कि क्यामत वाले दिन खड़ा होकर मांगा। ऐसे ही है, क्योंकि बात किस दिन की हो रही है? क्यामत के दिन। दूसरी बात नजर में यह आ रही है कि उन्होंने अल्लाह से नहीं मांगा, बल्कि अल्लाह के बंदों से मांगा। ठीक है, नूर मांगा। और तीसरी बात, नूर हासिल करने के लिए वो उनसे ये नहीं कह रहे कि अल्लाह के वलियों हमें भी कोई वजीफा बता दो, कोई अमल बता दो, ताकि हम भी करें तो हमें भी नूर मिल जाए। वो सिंपल इतना कह रहे हैं कि बस चलते चलते रुक कर हमारे जिक्र किया, वो नूर के हालों में जा रहे होंगे। फिर मुनाफिकों का जिक्र किया कि मुनाफिक उनको देखेंगे तो आवाज देकर कहेंगे उन ज़ुरूना, सीधा उनसे कहेंगे नूर वालों हमारे ऊपर नजरे करम कर। अब चाहिए तो ये था कि जब उन्होंने नूर वालों से मांगा तो बारी ताला आगे यूं फरमा दे कि वो नूर वाले पलट कर उन्हें जवाब देंगे। ऐसे ही होना चाहिए, मगर अल्लाह ने उन नूर वालों को आगे जिक्र नहीं किया। कीला, ये मजहूल का सीगा है, इसके फाइल को छुपा दिया। यूं नहीं कहा कि नूर वाले पलट कर जवाब देंगे। बारी ताला उनका नाम क्यों नहीं ले रहा? जवाब तो उनको ही देना चाहिए ना। फरमाया नहीं, अब मुझे गवारा नहीं है कि जवाब नो में आ रहा है और मेरे वलियों की जुबान से निकल जाए। वाह वाह, क्या बात। फरमाया वो इस जिंदगी में दुनिया में किसी को नो नहीं करते थे, जो आता था उसकी झोली भर देते थे। तो वहां नफी में जवाब इनको देना है तो वलियों की जुबान से नहीं निकलने दूंगा। वाह वाह। मौला फिर कैसे जवाब देंगे? वो कहता हो सकता मैं खुद ही जवाब दे दूं, किसी फरिश्ते के जरिए जवाब दिलवा दूं, वलियों को नहीं बोलने दूंगा, क्योंकि ये उस महबूब के दर के सग हैं कि जिस महबूब की जुबान से भी कभी किसी ने ला नहीं सुना था। वाह वाह, क्या बात, सुभान अल्लाह। आला हजरत ने कहा था ना कि एक लफ्ज नहीं है जो तेरे लब पे नहीं है। वाह वाह, क्या बात, एक लफ्ज नहीं है। तो मौला ने उन वलियों का नाम नहीं लिया, कहा जवाब नो में है, वलियों की जुबान से नहीं जारी होने दूंगा। कीला, बस कहा जाएगा उनसे। अच्छा मौला क्या कहा जाएगा उनसे? आगे कुरान कहता है कहा जाएगा इरजिऊ वराअकुम, क़यामत के दिन खड़े होकर नूर मांगने वालों, ये नूर यहां नहीं मिलता, नूर चाहिए तो पलट के पीछे जाओ। उस दुनिया में मिलता था ये नूर। वाह वाह वाह। इरजिऊ वराकुम, अगर नूर चाहिए तो पीछे जाओ पलट कर, फलता में सू नूरा, और वहां जाकर फिर इन नूर वालों से नूर की भीख मांगो। वाह वाह, क्या बात, क्या बात। मैंने रेफरेंस आपको दे दिया, घर जाके कुरान पढ़ना, कभी कुरान को यूं भी पढ़ा करें। फल तामिसू असल लफ्ज है इल तामिसू, फा ताकीद के लिए। यह लफ्ज निकला है इल्तिमास से। इल्तिमास का क्या माना होता है? हम उर्दू जुबान में भी इस्तेमाल करते हैं। मैं इल्तिमास करता हूं, मैं गुजारिश करता हूं, मैं दरखास्त करता हूं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं। बारी ताला अमर के सीगे में कह रहा है फल तामिसू नूरा, पलट के पीछे जाओ, वहां जाकर नूर की भीख मांगो, यहां नहीं मिलता है। पहला काम जो उन्होंने किया था दुनिया में नहीं, क़यामत वाले दिन खड़ा होकर मांगा। बारी ताला ने दो टोक इसको रद्द फरमा दिया, फरमाया आज मांगने का दिन है। वाह वाह वाह, तो गलत जगह पे खड़े होकर मांग रहे। यहां किसी को नहीं मिलता है, जिसको चाहिए यहीं मांगे, वहां क़यामत वाले दिन किसी को नहीं। तो अल्लाह ने उनके पहली बात को निगेट कर दिया, रद्द कर दिया, नफी कर दी, फरमाया गलत काम किया, गलत जगह पे खड़े होकर मांगा। दूसरा काम उन्होंने यह किया था कि अल्लाह से नहीं मांगा था, अल्लाह के बंदों से मांगा था। ऐसे ही है, ऐसे। तो बारी ताला ने जब पहली उनकी इस्लाह कर दी कि जगह गलत है, यहां नहीं मिलता, तो चाहिए था ना बारी ताला आगे भी उनको फरमाते कि यहां नहीं मिलता, पलट के पीछे जाओ, और खबरदार वहां जाकर मेरे बंदों से नहीं फिर मुझसे मांगना। अल्लाह ने ये तो कहा ही नहीं।
आगे कुरान की आयत में इस बात का कोई जिक्र नहीं है। तो इस बात का जिक्र ना होना इस बात की दलील बन गई कि वो समझाना चाहता है कि हाँ मांगना इन्हीं से है जिनसे यहां मांग रहे हो, मगर जगह गलत है जहां खड़े हो वाह गए। वाह वाह, क्या बात, क्या बात, वाह। हम सब ठीक है। जी जी, माशा। मैं आपको बता रहा हूं ये डर क्यों है, क्यों लोग इनका जिक्र करते हैं इनके सदियों बाद भी। इनके बगैर गुजारा नहीं है। तो अल्लाह ने इस बात पर कोई कमेंट ही नहीं किया, इस पर खामोशी इख्तियार की। फरमाया बस मांगना जिनसे तुम यहां मांग रहे हो ये बात ठीक है तुम्हारी, इन्हीं से मांगना है, मगर जगह गलत है जहां खड़े होके मांग रहे हो, यहां नहीं मिलता। अच्छा, मौला उन्होंने एक तीसरी बात और भी की थी। नूर हासिल करने के लिए उन्होंने किसी अमल की बात नहीं की, किसी विर्द की बात नहीं की, सिंपली उन्होंने कहा था उन ज़रूना, नूर वालों हमारे ऊपर बस नजर करम ही कर दो। तो क्या ये नजर से भी मिल जाता? वाह वाह वाह, अल्लाह ने इस पर भी कोई कमेंट नहीं किया नहीं किया। कि नजर नजर से कुछ नहीं मिलता, वहां जाके रियाजतें मुजाहिदीन करना फिर ही मिलेगा। उसने कहा हाँ, वो तो जो रियाजतें करेगा, मुजाहदे करेगा, मेहनत करेगा, रातों को जागेगा, नमाज पढ़ेगा, रोजे रखेगा, हज उम्रे करेगा, वाज़ें तबलीगें करेगा, वो तो जो जितना करेगा नूरों अला नूर है। फरमाया ये नूर वाले इन्हीं रियाजतों के जरिए तो इस मंजिल तक पहुंचे, वो तो बजा। मगर अगर ऐसा ना कर सको तो फरमाया सिर्फ नूर वालों से जुड़ जाना, और फिर ऐसा जोड़ना कि जोड़ने का हक अदा कर देना। अगर जोड़ने का हक अदा कर दिया और ये नूर वाले खुश हो गए, और खुश होकर इन्होंने सिर्फ तवज्जो भी कर दी ना, तो इनकी तवज्जो से भी तुम्हारा मन का बर्तन नूर से भर जाएगा। वाह, नारे तक